Hello friends, I am Shiv Shankar Sharma. Now welcome again our YouTube channel मेस्यू मेडिकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं, वो टॉपिक है लंग्स। आज हम इसके बारे में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फैक्ट्स देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, इसकी टेक्सचर देखेंगे, हम एनाटॉमी देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, ब्लड सप्लाई देखेंगे और फंक्शन देखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो सब है ये हम आज इसमें एक तरीके से और एक लेवल से देखेंगे। आपको और कोई भी इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन में है लंग्स आर एसेंशियल। सबसे पहले लंग्स आर एसेंशियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच कवर्स प्लूरा। लंग्स होते हैं जो एसेंशियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। अब फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब रेस्पिरेशन क्या होता है फ्रेंड्स? जो हम सांस इनहेल करते हैं और जो हम बाहर छोड़ते हैं और अंदर लेते हैं सांस, उसी को फ्रेंड्स हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। जो उसमें ऑर्गन काम में लिए जाते हैं, पूरे सिस्टम को उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और जो ऑर्गन काम में लिए जाते हैं उन्हें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहा जाता है। तो लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं। विच कवर्स प्लूरा, ये एक मेम्ब्रेन से कवर होते हैं जिसको प्लूरा कहते हैं। और प्लूरा के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे प्यूरल फ्लूइड कहते हैं। इट हेल्प इन रेस्पिरेशन, ये हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इसलिए रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इट प्रेजेंट इन पेयर्स, ये पेयर में प्रेजेंट होता है, मतलब हमारे बॉडी में दो होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। इज स्पंजी एंड एयर फिल्ड ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी, ये स्पंजी होता है, मतलब आपने स्पंज देखी होगी, दबाते ही वापस अपने साइज का हो जाता है, छोड़ते ही इस तरह स्पंजी होता है। और इसमें ये जो एयर फील्ड ऑर्गन होता है, क्योंकि इसके अंदर जो एयर आके भरती है, जब हम सांस लेते हैं तो इसके अंदर एयर फिल हो जाती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो इसमें से एयर बाहर निकल जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं फैक्ट्स की। फैक्ट्स में इन चाइल्ड दे आर पिंक, ये बच्चों में ये पिंक कलर के होते हैं। बट विथ एज, जैसे जैसे एज बढ़ जाती है, दे बिकम डार्क बिकॉज ऑफ इनहेलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, ये धीरे धीरे डार्क हो जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे डस्ट पार्टिकल इनहेल करते जाते हैं एज के साथ, वैसे वैसे डार्क होते जाते हैं। राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर, जो राइट लंग होता है वो बड़ा होता है देन लेफ्ट लंग से। राइट लंग हैज़ 3 lobes एंड लेफ्ट लंग हैज़ 2 lobes, राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं। लंग्स एंड टेनिस कोर्ट कैन बी द सेम साइज, लंग्स और टेनिस कोर्ट का साइज सेम होता है। फ्रेंड्स, आप इसकी बात करेंगे कि लंग्स और टेनिस कोर्ट का साइज सेम कैसे हो सकता है। मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, ऐसे नहीं कि हमारा लंग्स टेनिस कोर्ट जितना बड़ा होता है। जैसे मैं यहाँ लंग्स ड्रॉ करने वाला हूँ अभी, तो ये देखिए, लेकिन जब हमारा ये लंग्स है, लेकिन जब इसको ऐसे बीच में से काट देते हैं और 2 टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं इसका, तो फ्रेंड्स फिर उसके बाद ही हमारे एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा हो जाता है। एवरेज टोटल लंग कैपेसिटी इन ह्यूमन अबाउट 6 लीटर ऑफ एयर, जो हमारी एवरेज टोटल वो एयर कैपेसिटी है अंदर लेने की, वो दोनों की 6 लीटर एयर आदमी एक बार में अंदर ले सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। लोकेशन सिचुएटेड इन थोरेसिस कैविटी, ये थोरेसिस कैविटी में सिचुएटेड होता है। कलर है होता है जो इसका चाइल्ड में पिंक होता है, रेड में ब्राउन होता है। चाइल्ड में पिंक क्यों होता है, ये एक क्वेश्चन बनता है। चाइल्ड में पिंक इसलिए होता है क्योंकि जब ये होते हैं, जब बच्चा होता है तो ये इसके जो लंग्स होते हैं वो एकदम फ्रेश होते हैं, इसलिए इनका पिंक कलर होता है। और जैसे जैसे हमारी एज ढलती जाती है, हम एडल्ट होते जाते हैं, तो वो ये ब्राउन कलर के होने लगते हैं, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल हम अंदर लेते हैं सांस के थ्रू, इसकी वजह से ब्राउन हो जाते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं हम वेट की। वेट होता है राइट लंग 700 ग्राम का होता है, लेफ्ट लंग 600 से 650 ग्राम का होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि जब दोनों बॉडी में होते हैं तो एक लेफ्ट लंग का वेट कम क्यों होता है। लेफ्ट लंग का वेट इसलिए कम होता है क्योंकि लेफ़्ट साइड हमारे हार्ट होता है, और जो हार्ट होता है वो फिर थोड़ा लंग्स के करीब होता है, इस वजह से वो लेफ़्ट लंग को थोड़ा छोटा कर देता है। और ये लेफ़्ट लंग में एक नोच भी बनाता है जिसे कार्डियक नोच कहते हैं। जैसे मैंने आपको डायग्राम बताता हूँ, ये नोच है, ये जो इसने ये हार्ट है और हार्ट ने ऐसे नोच बनाई है लेफ़्ट लंग में, तो ये जो नोच है इसको कार्डियक नोच कहते हैं। इसके बाद में हम इसके फीचर्स की बात करेंगे। एक्सटर्नल फीचर्स है, इसका अपेक्स होता है, एक बेस होता है, बॉर्डर होती है 3, पोस्टीरियर पीछे वाली बॉर्डर, एंटीरियर आगे वाली बॉर्डर, इन्फीरियर नीचे वाली बॉर्डर।
ये सरफेस होते हैं इसके दो, कोस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस दो होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसा होता है इसके अपेक्स, बेस और क्या क्या होता है। सॉरी, हाँ ये देखिए इसका ये जो होता है ये अपेक्स होता है, यहाँ इसमें बेस होता है। और इसमें देखिए आपने शुरू में बात की थी, इसके अंदर दो फिशर होते हैं, राइट लंग में दो फिशर होते हैं, लेफ्ट लंग में दो फिशर होते हैं। राइट लंग में दो फिशर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल फिशर ऐसे और एक ओब्लिक फिशर इस तरीके से होता है। और जबकि लेफ्ट लंग होता है इसके अंदर सिर्फ एक ओब्लिक फिशर होता है यहाँ पे जो है। और इसके अंदर तीन बॉर्डर होती है, पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये एंटीरियर बॉर्डर हो गई, ये इधर वाली, और ये नीचे वाली, ये वाली इंफीरियर बॉर्डर है। इसके बाद में यहाँ एक नोच बनी हुई, मैंने आपको आगे बताया था, जिसको कार्डियक नोच कहते हैं, क्योंकि ये एक क्योंकि अपने हार्ट की वजह से बनी होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रेंड अपेक्स। अपेक्स क्या होता है, एक ब्लंट होता है। ब्लंट में सब नुकीला पार्ट होता है, एंड लाइज अंडर फर्स्ट रिब, और फर्स्ट रिब के नीचे प्रेजेंट होता है। इट रेज 2.5 सेमी वो, ये 2.5 सेमी तक ऊपर की साइड होता है, मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल में। इट इज इन्वेस्टेड बाय सर्वाइकल प्लूरा, और ये सर्वाइकल प्लूरा से बना होता है। बेस इज सेमिलुनर एंड कॉनकेव। बेस सेमिलुनर और कॉनकेव होता है। कॉनकेव मतलब हमारा एक दसा हुआ पार्ट होता है, मतलब नीचे से थोड़ा अंदर की तरफ घुसा हुआ। इन्फीरियरली इट इज़ रेस्ट ऑन डायफ्राम, ये डायफ्राम पर टिका होता है। इट इज़ इन्वेस्टेड बाय डायफ्रागमेटिक प्लूरा, ये डायफ्रागमेटिक प्लूरा का निवेश करता है, मतलब डायफ्रागमेटिक प्लूरा के साथ जॉइंट होता है। इसके बाद में बॉर्डर की बात करते हैं। बॉर्डर होता है एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर इज वेरी थिन इन राइट लंग, ये बहुत पतली होती है राइट लंग में। इट इज़ वर्टिकल इन लेफ्ट लंग, ये लेफ्ट लंग में वर्टिकल होती है, मतलब खड़ी होती है लेफ्ट लंग में। और जो राइट लंग होता है उसके अंदर पतली होती है। इट्स शो ए नोच, जो लेफ्ट लंग में ये एक नोच शो करती है, जिसको कार्डियक नोच कहते हैं एंटीरियर बॉर्डर में। उसके बाद में पोस्टीरियर बॉर्डर, ये थिक होती है कंपेयर टू एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर से ज़्यादा मोटी होती है। पोस्टीरियर बॉर्डर इज डिफाइंड। पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर सेपरेट कोस्टल सरफेस। एंटीरियर बॉर्डर होती है वो सेपरेट करती है कोस्टल सरफेस और मीडियस्टिनल सरफेस को, और जो पोस्टर बॉर्डर होती है वो कोस्टल सरफेस और वर्टिब्रल सरफेस को सेपरेट कर देती है। इन्फीरियर बॉर्डर होती है इट्स सेपरेट बेस फ्रॉम कोस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। जो इन्फीरियर बॉर्डर होती है वो सेपरेट करती है कोस्टल सरफेस को एंड मीडियल सरफेस को। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं सरफेस होती है कोस्टल सरफेस। इट इज़ रिलेटेड टू रिब्स, ये रिब्स से रिलेटेड होती है। इट इज़ कॉन्वेक्स, मतलब ये उभरी होती है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कोस्टल सरफेस, जो रिब्स वाली सरफेस होती है, जो उभरी हुई होती है, वो कोस्टल सरफेस होती है। और मीडियल सरफेस कॉनकेव होती है, मतलब धसी होती है अंदर वाला पार्ट। ये दो भागों में, टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, एंटीरियर मीडियस्टिनल सरफेस और पोस्टीरियर वर्टिब्रल सरफेस। एंटीरियर सरफेस इट इज़ रिलेटेड टू मीडियस्टिनल सेप्टम, ये मीडियस्टिनल सेप्टम और लंग रूट से रिलेटेड होती है। पोस्टीरियर सरफेस इट इज़ रिलेटेड टू वर्टिब्रा कॉलम एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये रिलेटेड होती है वर्टिब्रा कॉलम और इंटरवर्टिब्रल डिस्क से। फिशर एंड लोब्स, मैंने आपको जैसे दिखाया डायग्राम में। इन राइट लंग इट प्रेजेंट 2 फिशर्स हॉरिजॉन्टल एंड ओब्लिक एंड 3 लोब्स। जो राइट लंग होता है उसमें 3 फिशर होते हैं। जो राइट लंग होता है उसके अंदर 2 फिशर्स होते हैं हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल और एक ओब्लिक, एंड 3 लोब होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर। जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर एक फिशर होता है ओब्लिक एंड 2 लोब्स होते हैं, अपर एंड लोअर। देखिए मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। जो राइट लंग होता है उसके अंदर क्या होता है, जैसे ये डायग्राम, ये है डायग्राम, हम इसका मान लेते हैं थोड़ा से नहीं में। तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो इसके अंदर ऐसा होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है ओब्लिक। तो ये जो पार्टीशन कर देते हैं इसमें हमारा ये लोब, 3 लोब बन जाते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। ये तो हो गया हमारा राइट लंग। इसी तरीके से लेफ्ट लंग में क्या होता है, लेफ्ट लंग इस टाइप का होता है, सॉरी हाँ इस टाइप का। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक लोब होता है, एक फिशर होता है जिसको ओब्लिक, ये ओब्लिक फिशर है। इसके बाद में इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं, एक ये वाला जो अपर लोब होता है और एक होता है लोअर लोब होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं रूट्स ऑफ लंग्स। रूट्स ऑफ लंग्स क्या होता है, रूट्स ऑफ लंग्स कम फ्रॉम द स्ट्रक्चर आइदर एंटर और कम्स आउट फ्रॉम द लंग। रूट ऑफ लंग्स क्या होता है, रूट ऑफ लंग्स होते हैं जहाँ से हमारे लंग के अंदर कुछ स्ट्रक्चर अंदर आती है और बाहर जाती है। मतलब जैसे हमारी आर्टरीज हुई, जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकस है, ये सब कुछ अंदर जाता है और बाहर आता है। जहाँ से ये सब कुछ कम सो आउट होता है उसी को हम रूट्स ऑफ लंग्स कहते हैं। फ्रेंड्स राइट लंग में ये अलग होती है, लेफ्ट लंग में अलग होती है। तो राइट लंग में क्या होता है, राइट लंग में ब्रोंकस 2% होते हैं, जिसको एक को इपेट्रियल और हाइपेट्रियल कहते हैं। हम इसको भी डायग्राम से भी समझ लेंगे, पहले देख लेते हैं। इसमें एक पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है और 2 पल्मोनरी वेन प्रेजेंट होती है।
एक का नाम सुपीरियर और एक का नाम इन्फीरियर होता है। एक ब्रोंचियल आर्टरी प्रेजेंट होती है और एक ब्रोंचियल वेन प्रेजेंट होती है। लेफ्ट लंग में क्या होता है फ्रेंड्स, एक ब्रोंकस प्रेजेंट होता है और एक पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है। 2 पल्मोनरी वेन प्रेजेंट होती है जिसका फर्स्ट सुपीरियर और सेकंड इन्फीरियर होती है। 2 ब्रोंचियल आर्टरी प्रेजेंट होती है और 1 ब्रोंचियल वेन प्रेजेंट होती है। हम इसको डायग्राम से देखते हैं रूट। इसके अंदर 2 ब्रोंकस, राइट के अंदर देखिए 2 ब्रोंकस प्रेजेंट होते हैं, एक को इपेट्रियल और एक को हाइपेट्रियल बोलते हैं। 2 पल्मोनरी वेन प्रेजेंट होती है दोनों वाली, जिनको एक को सुपीरियर और एक को इन्फीरियर बोलते हैं। इसके अंदर एक ब्रोंचियल आर्टरी प्रेजेंट होती है वाली और एक ब्रोंचियल वेन प्रेजेंट होती है और एक पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से लेफ्ट लंग्स में है। लेफ्ट लंग में क्या होता है, एक पल्मोनरी वेन प्रेजेंट होती है, ब्रोंकस एक होता है इसके अंदर और पल्मोनरी वेन 2 होती है, एक इन्फीरियर और एक सुपीरियर। और इसके अंदर क्या होता है, ब्रोंचियल आर्टरी होती है 2, एक यहाँ होती है और एक यहाँ होती है। दोनों ब्रोंचियल आर्टरी के बीच में एक ब्रोंचियल वेन प्रेजेंट होती है। ये अपने डायग्राम। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई में आर्टीरियल सप्लाई ब्रोंचियल आर्टरी के थ्रू होती है, लेकिन इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है हार्ट से, हार्ट के राइट वेंट्रिकल से वया 2 पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बाहर निकल जाता है, किससे, लंग से बाहर जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में। वेनस ड्रेनेज किसका होता है, इसमें ब्रोंचियल वेन के थ्रू होता है। इसके बाद में हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शंस में है गैस एक्सचेंज, कोल्ड रेस्पिरेशन। गैसेज एक्सचेंज को ही रेस्पिरेशन बोलते हैं या ब्रीथिंग। इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन फ्रॉम इनकमिंग, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, एयर एंटर द ब्लड, एयर चली जाती है ब्लड में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड है वेस्ट गैस, फॉर्मूला द मेटाबॉलिज्म लीव्स द ब्लड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट गैस होती है वो मेटाबॉलिज्म से लीव्स बाहर निकल जाती है ब्लड में से मेटाबॉलिज्म के थ्रू। इसको रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना ही रेस्पिरेशन है। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कंप्लीट हमारा लंग्स का टॉपिक हो चुका है। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं इसकी PDF में अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाल दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम पेज है मैस्यू मेडिकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आपको और कोई इस एनाटमी या मेडिकल से संबंधित और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।